हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं स्वस्थ सजग और बहुत ही बढ़िया से होंगे। तो इस वीडियो में हम सम्यक साहित्यिक ज्ञान से एक परिचय के तहत अगली कड़ी निबंध लेखन की कला से मिलते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और निबंध कला के बारे में जानकारी हासिल कर अच्छा निबंध लिखने की प्रक्रिया विकसित कीजिए। और यह निबंध लेखन प्रतियोगिताओं में भी एवं इंटरमीडिएट माध्यमिक परीक्षाओं में भी निश्चित रूप से आता है। यदि इस कला से परिचित हो जाते हैं तो एक अच्छा निबंध अवश्य लिखेंगे जिसमें 100% अंक प्राप्त होगा। तो आइए निबंध की कला से हम मिलते हैं। निबंध लिखने की कला, सबसे पहले हम देखते हैं कि यह कला क्या है। निबंध लेखन की कला जिसके पास होती है वह किसी विषय वस्तु पर एक आदर्श निबंध लिख सकता है, क्योंकि निबंध के लिए विषय संसार की सारी वस्तुएं बन सकती हैं। अब निबंध की परिभाषा में हम चलते हैं। परिभाषा की कसौटी पर कसते हैं तो हम पाते हैं कि निबंध अंतरात्मा की गहराई से निकली विचारों की सुनियोजित अभिव्यक्ति है, जिसमें कसाव होने के साथ साथ शुद्ध भाषा एवं सशक्त शैली के द्वारा निरंतर प्रवाह क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण हो तथा विषयगत तथ्य पाठक के लिए आद्योपांत ग्राह्य हो। निबंध के गुण एवं विशेषताएं, इसके तहत हम पहला कदम बढ़ाते हैं व्यक्तिगत अनुभव। गुण एवं विशेषताओं के तहत पहला हमारा टॉपिक है व्यक्तिगत अनुभव। यानी किसी भी विषय वस्तु पर निबंध लिखते हैं तो उस विषय वस्तु से आपका व्यक्तिगत लगाव होना चाहिए और उससे संबंधित कुछ विशेष ज्ञान जरूर होने चाहिए। व्यक्तिगत परिचय हो जाता है तो उससे हमें अच्छी जानकारी मिलती है। दूसरा पहलू है कल्पनाशीलता। कल्पनाशीलता निबंध के लिए बहुत ही आवश्यक है। आप जो भी व्यक्तिगत अनुभव करते हैं तो वह कल्पनाशीलता के माध्यम से उसे एक अच्छा रूप देते हैं। तीसरा पहलू है विषयगत विशेष ज्ञान। जिस विषय वस्तु पर आप निबंध लिख रहे हैं उसके संदर्भ में एक अच्छी पकड़ आपको होनी चाहिए, अच्छा ज्ञान आपको होना चाहिए। इसके लिए आप विषयेतर पुस्तक पत्र पत्रिकाओं से अच्छा ज्ञान हासिल कर संग्रह करके तैयार कर सकते हैं। चौथा पहलू है शुद्ध भाषा, अर्थात निबंध लिखने के लिए शुद्ध भाषा का बहुत ही जरूरी होता है। शुद्ध भाषा यदि आपके पास है तो निबंध जो लिखेंगे उसमें किस तरह की कमी नहीं होगी और पाठक अच्छी तरह से पढ़ेंगे एवं आपको अच्छा अंक भी परीक्षा में मिलेगा। पांचवा पहलू है सशक्त भाषा शैली, अर्थात आपके अंदर जो भी अनुभव मिला, कल्पना के द्वारा जो आपने विचार व्यक्त किया और ज्ञान रहा, शुद्ध भाषा रही, उसको व्यक्त करने के लिए भाषा शैली भी सशक्त होनी चाहिए। इसमें आप विचारों को अच्छी तरह से प्रस्तुत करें, अच्छे अच्छे वाक्य बनाएं, ठोस वाक्य बनाएं एवं आपके वाक्य में सजावट के लिए कहीं कहीं मुहावरे लोकोक्तियों की भी जिक्र हो, जिससे आपकी भाषा सशक्त बने, शैली अच्छी बने। छठा पहलू है क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण, अर्थात निबंध के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है कि किसी भी विषय वस्तु पर निबंध लिखते हैं तो क्रम रूप से यानी क्रमवार प्रस्तुतिकरण आपका होना चाहिए। जैसे पहले आप प्रस्तुतिकरण में जैसे प्रस्तावना देते हैं और उसके बाद से परिचय देते हैं, उससे संबंधित लाभ हानि समाज के लिए जो होता है उसे देते हैं और उसके बाद से उसकी विशेषता बताते हैं और उपसंहार लिखते हैं। इस तरह से क्रमवार उसका प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। अब चलते हैं अवगुण यानी नकारात्मक तथ्य। निबंध लिखने के लिए कुछ अवगुण होते हैं, नकारात्मक तथ्य होते हैं, जिसको हम यदि जान जाते हैं
तो निश्चित रूप से हम वैसी गलतियां नहीं कर सकेंगे और अच्छा हमारा निबंध होगा। तो इसके लिए पहला पहलू है अज्ञानतावश तथ्य प्रस्तुतिकरण। किसी भी तथ्य की प्रस्तुति हम करें तो अच्छी तरह से ज्ञान उसका करके ही करें, अज्ञानतावश तथ्य का प्रस्तुतिकरण न करें। दूसरा है स्पर्धावश पृष्ठ संख्या वृद्धि, यानी अधिकतर बच्चे जो विद्यार्थी हैं परीक्षा में माध्यमिक की हो या इंटरमीडिएट की हो, वह प्रयास करते हैं कि दूसरी की नकल करते हैं और देखा देखी कि अमुक छात्र पृष्ठ संख्या अधिक लिख रहा है, मुझे भी लिखना चाहिए। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। पृष्ठ संख्या को लेकर के आप जो है सो स्पर्धा आपको नहीं करनी चाहिए। तीसरा पहलू है तथ्यों को लेकर तथ्यों को रबड़ की भांति खींचा, अर्थात जो भी आप विचार रखते हैं उस विचार में रबड़ की तरह खिंचाव नहीं होनी चाहिए। अर्थात एक बात को बार बार रिपीट करके उसको फैला करके कहना ये अच्छा नहीं है। चौथा पहलू है तथ्यों की पुनरावृत्ति। बार बार कोई भी विचार आपके मन में आता है, लेखन में देते हैं, तो उस विचार की पुनरावृत्ति बारंबार नहीं होनी चाहिए, उसका बार बार नहीं लिखना चाहिए। पांचवा पहलू है विषयेतर उदाहरण सही रूप प्रस्तुत नहीं किया जाना, अर्थात निबंध लेखन में कहीं कहीं आप ऐसे विचार अपने रखते हैं जिसकी पुष्टि के लिए आपको विषयेतर उदाहरण रखने पड़ते हैं। तो विषयेतर उदाहरण रखने के लिए नकारात्मक तथ्य में हम जाएंगे तो पाएंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि अपने तथ्य की पुष्टि के लिए यूँ ही हम उदाहरण को रख देते हैं, यह नकारात्मक तथ्य होता है। उसको रखने के लिए पहले हमें जिस विषयेतर तथ्य को रखते हैं, उदाहरण को रखते हैं, उसका संदर्भ पहले दे करके, जिस भाषा में आप लिख रहे होते हैं उस भाषा में उसका संदर्भ दे करके तब उस उदाहरण को प्रस्तुत करें, तब यह आपके लिए सही होगा। अन्यथा की स्थिति में आपके लिए वह विद्वता के बजाय मूर्खता का पर्याय बन सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। निबंध लेखन, आदर्श निबंध लेखन का प्रस्तुतिकरण के तहत हम देखते हैं कि निबंध की परिभाषा की परिधि में उतरकर गुण दोषों को भली भांति समझकर भली भांति सम्यक रूप से जो निबंध लिखे जाएंगे वे आदर्श निबंध कहलाएंगे। आदर्श निबंध कौन सा होगा? इसमें हमने समझा कि आदर्श निबंध का प्रस्तुतिकरण कैसे होगा, तो हम परिभाषा समझ लेंगे और उसके नियमों को जान करके उस रूप से सम्यक रूप से यदि हम लिखेंगे तो हमारा निबंध आदर्श निबंध की श्रेणी में आएगा। आदर्श निबंध की परिधि में इस टॉपिक के तहत हम देखते हैं कि आदर्श निबंध की परिधि में आप जो भी निबंध लिखते हैं वो आपका निबंध किस तरह से आदर्श होगा, इसके लिए आपको कुछ ढांचे यानी स्वरूप विशेष रूप से देखना पड़ेगा, जिसमें आप अच्छा निबंध लिख सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे आप? निबंधों की दुनिया में कई साहित्यकारों ने निबंध लेखन कार्य किया, परंतु उनमें से क्या आप देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध आदर्श निबंध की परिधि में हैं। इनके निबंध पढ़कर आदर्श निबंध लेखन की कला में उत्तरोत्तर लाभ होगा। अर्थात यदि आप आदर्श निबंध लिखना चाहते हैं तो रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध की कला को समझ करके और उसके उदाहरण को देख करके आप एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं और किसी प्रतियोगिता परीक्षा में, चाहे वह माध्यमिक की हो या इंटरमीडिएट की हो, जो अंक निर्धारित होता है आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। इन कला को जान करके आप यदि माध्यमिक परीक्षा में, बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा में लिखते हैं तो 10 में 10 अंक मिलेंगे, यदि इंटरमीडिएट में लिखते हैं तो उसमें 8 के 8 अंक पूरे मिलेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये कला अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अन्य अपने साथियों के साथ भी इसका शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।